आज हमारे साथ हैं नगर पंचायत झालू के रहने वाले मोहम्मद रफ़त साहब, जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। दर्शकों के लिए प्रस्तुत है इनसे की गई बातचीत के मुख्य अंश। सबसे पहले तो मोहम्मद रफ़त साहब, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। रफ़त साहब, हम जानना चाहेंगे कि आप राजनीति से कब से जुड़े हुए हैं? मैं राजनीति से 1992 से जुड़ा हुआ हूँ। जी, तो फिलहाल आप जो है कांग्रेस पार्टी में किस पद पर हैं? मैं अभी फ़िलहाल 4-5 साल से कांग्रेस पार्टी में नगर अध्यक्ष रहा हूँ जी। और अभी कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम कर रहा हूँ। जब तक नगर कमेटी, ज़िला कमेटी जी नए सिरे से अप्रूवल नहीं होती जी तब तक मैं पूर्व नगर अध्यक्ष मतलब जी, मतलब यानी आप इसमें कांग्रेस कमेटी के झालू से नगर अध्यक्ष रह चुके हैं? जी, रह चुका। क्या इससे पहले आप किसी और राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े रहे हैं? जी, और दूसरी पार्टी से जुड़ा हुआ था मैं 1992 से। अभी कांग्रेस में 5 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, पिछले लगभग 5 साल से आप कांग्रेस पार्टी जी में जी। तो हमारा एक सवाल ये भी है आपसे रफ़त साहब कि कांग्रेस पार्टी में और जो वर्तमान भाजपा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, क्या अंतर महसूस करते हैं आप दोनों को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में ज़मीन और आसमान का अंतर है। जी। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो सिलेंडर 300 से 350 रुपये का मिलता था। एक आम आदमी भी गैस का सिलेंडर को इस्तेमाल कर लेता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जी, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जी, गरीबों को फ्री में राशन का लालच दिया है और सिलेंडर फ्री देने का काम किया। लेकिन जिन लोगों ने सिलेंडर ले लिए हैं उनसे 6-10 गुना ज़्यादा उसकी कीमत ली गई। जी। और आज आम लोग जिन्होंने कनेक्शन ले रखे हैं गैस के, वो बेचारे उनके सिलेंडर जो है टांडों के ऊपर पड़े हुए हैं, छतों पर रखे हुए, बारिश में भी गल रहे हैं। उनकी गरीब लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि आज बीजेपी की सरकार में उस सिलेंडर को भराने के पैसे नहीं जुटा पाते। बड़ी बेरोजगारी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। रफ़त साहब, अगर हम कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार की बात करें, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, 2 बार उनका कार्यकाल रहा है, तो वो लगातार जो भी काम होता था बाकायदा मीडिया के साथ बातचीत करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। लेकिन अगर हम नरेंद्र मोदी सरकार की बात करें तो नरेंद्र मोदी सरकार मीडिया से बचती है। ख़ासतौर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने नहीं आते हैं, जबकि मनमोहन सिंह जी हर बात के लिए मीडिया के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। तो इस पर आप क्या कहेंगे, इतना बड़ा अंतर जो है ये मीडिया वाला? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो जो है मीडिया से मुखातिब होते थे और मीडिया को हर चीज़ की जानकारी देते थे। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं वो मीडिया से मुंह छुपाने का काम करते हैं। एक भी डिबेट टीवी पे आकर के डिबेट नहीं करते और मोदी मीडिया को पैसा दे देकर हिंदू और मुस्लिम की बात को बढ़ावा देते हैं और भाईचारे को अपनी राजनीतिक कुर्सी के लिए खराब कराने का काम करते हैं। ये बड़ी निंदनीय बात है। रफ़त साहब, मोदी सरकार का एक नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो अपने इस नारे पर या अपने इस दावे पर भाजपा सरकार कितना खरा उतरी है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि नरेंद्र मोदी जी जब 2014 से पहले चुनाव की तैयारी में थे तो देश की जनता से चिल्ला करके कहते थे कि हमारे हिंदुस्तान का बहुत पैसा विदेशों में पड़ा हुआ है। पहली पार्टियों ने विदेशों में पैसा जमा करा दिया है। अगर आपने मुझे प्रधानमंत्री बना दिया देश का तो मैं वो काला धन 100 दिन के अंदर वापसी लाकर हर देशवासी के खाते में 15-15 लाख रुपए देने का काम करूंगा। लेकिन वो झूठे वादे, खोखले वादे साबित हुए। किसी गरीब की आज तक कोई मदद नहीं हुई, कोई काला धन वापसी नहीं आया। वापसी आना क्या था, अब तो 10 साल 9 साल भी 8-9 साल हो गए, आज तक भी कोई काला धन वापसी नहीं आया। लेकिन हुआ यह है कि देश का और जो कुछ धन था नए तरीके से जनता को लूट करके
बाहर विदेशों में वो पैसा जमा करा दिया गया। रफत साहब, चूँकि आप कांग्रेस पार्टी से पिछले 4 साल से जुड़े हुए हैं और काफ़ी तजुर्बा है आपके पास राजनीति का, कांग्रेस पार्टी का जो मिशन है उसको लेकर, तो एक हमारा सवाल आपसे ये है कि भाजपा सरकार द्वारा राहुल गांधी को बार बार पप्पू कहा जाता है, यानी उनका बार बार अपमानित किया जाता है, उनको ऐसा समझा जाता है जैसे वो राजनीति में नौसिखिए हैं। तो इसे लेकर आपका क्या कहना है जो भाजपा सरकार द्वारा उन्हें बार बार पप्पू कहा जाता है राहुल गांधी को? मैं ये कहना चाहता हूँ, आदरणीय राहुल गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कई सौ हजार करोड़ रुपया पप्पू साबित करने पर मोदी मीडिया को दे देकर करने का काम किया है। लेकिन अगर जो नरेंद्र मोदी जी को माननीय राहुल गांधी जी पप्पू नजर आते हैं तो उनसे बैठ करके डिबेट करें, ये मालूम पड़ जाएगा कि आप पप्पू हैं या राहुल गांधी जी पप्पू हैं। रफत साहब, जो पिछला नगर पंचायत झालू का इलेक्शन था, आपने वो इलेक्शन लड़ा था उम्मीदवार के रूप में और अभी लगभग 2 साल बचे हुए हैं। आप एक बार फिर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, चेयरमैनी का जो चुनाव होने जा रहा है नगर पंचायत झालू का, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? अपनी जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पिछली मरतबा भी नगर पंचायत से चुनाव लड़ा था, नगर पंचायत अध्यक्ष का जी। मैंने लोगों से हाथ जोड़ करके विनती की कि आप मुझे वोट दें और सपोर्ट दें, मैं आपके हितों की लड़ाई को लड़ूंगा, आपके लिए विकास की योजनाएं झालू नगर में लाने का काम करूंगा जी। और लेकिन किसी कारणवश जी मैं चुनाव हार गया था जी। और अब आने वाला चुनाव की भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। अपनी जनता से हाथ जोड़ करके मैं ये विनती करता हूँ कि पिछली बार जो आपने धोखा खाया है, इस बार उस धोखे के चक्कर में ना रहे। मैं आपके बीच का आदमी हूँ, आपकी सेवा में तत्पर तैयार रहता हूँ और रहूँगा। अगर आपने मुझे चेयरमैन बनाया तो हर तरीके की सुविधाएं आपके नगर पंचायत में मुहैया कराने का काम मैं करूँगा, सभी के दुख सुख में खड़ा रहूँगा 24 घंटे। मोहम्मद रफत साहब, आपने हमारे इस चैनल के लिए अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।